बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को काशी सीक्वेंस के बारे में और उसकी कन्वर्जेंस के बारे में कुछ बताया था। तो आज की वीडियो में हम उसी सीक्वेंस से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंटिन्यूटी भी साथ साथ शामिल करते हैं। थ्योरम है हमारे पास जिसकी स्टेटमेंट यूं है कि लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस। एक्स हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है, देन प्रूव दैट। तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट हैं जो कि हमने प्रूव करने हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, अगर एक्स एन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करे देन नाम ऑफ एक्स एन आल्सो कन्वर्जेस टू नाम ऑफ एक्स। यानी अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगा तो फिर नाम ऑफ एक्स जो है वो नाम ऑफ एक्स एन जो है वो नाम ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। देखिए आपके पास एक सीक्वेंस है 1/n। अब इस सीक्वेंस में अगर हम n इंक्रीज करें, यानी अगर मैं यहाँ पे n 1 2 3 बिलतरतीब अगर मैं ये वैल्यूज पुट करता चाहूं तो मेरे पास ये क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर आप गौर करें कि जब हम n इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास 1/n जो है वो डिक्रीज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो बिल तरतीब अगर हम n जब इनफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/n हमारा 0 को अप्रोच करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास n को इंक्रीज करने से सीक्वेंस किसी फिक्स नंबर में कन्वर्ट होती नजर आए, किसी फिक्स नंबर पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव में आपको लगे कि ये कन्वर्ट हो रही है, इट इज नोन एज कन्वर्जेंस। इसको हम कन्वर्जेंस का नाम देते हैं। और ये सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज करेगा इट इज नोन एज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ये जो नंबर है इसको हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का नाम देते हैं। एक मेथड ये है एक्सप्लेन करने का कि व्हेन लिखते कैसे हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सीक्वेंस का नाम अगर आप Sn लिख लें या Xn लिख लें तो जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा Xn का जवाब हमारे पास क्या आता है, 0। यानी Xn हमारा 0 को अप्रोच करेगा। तो इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अब Xn जिस नंबर को कन्वर्ज करे वो नंबर इसकी लिमिट कहलाती है। इसको लिखने के दो अंदाज हैं। एक मैंने आपके सामने लिखा कि लिमिट जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, Sn जिस नंबर में कन्वर्ट होगा, अगर Xn किसी फिक्स नंबर में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, और जिस नंबर को कन्वर्ट करे उस नंबर को बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सेकंड मेथड इसको लिखने का यूं है कि Xn -0 इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा व्हेन जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। देखिए हमने कहा जब n इंफिनिटी को अप्रोच करे 1/n 0 को अप्रोच करता है। अप्रोच करने का मतलब ये है कि 1/n और 0 के दरमियान में डिस्टेंस जो होगा वेरी 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 स्मॉल होगा। लिहाजा आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, xn 0 को अप्रोच करेगा, यानी जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो xn और 0 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है लिखने का, ये सेकंड मेथड है लिखने का। थर्ड इसको यूं भी लिखते हैं कि व्हेन xn -0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक है, हम यूं भी लिखते हैं कि लिमिट ना लगाए तो हम कहते हैं कि xn 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि xn और 0 के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो ये 3 मेथड्स हैं इस फॉर्म को लिखने के। इट इज नोन एज कन्वर्जेंस। क्या होता है कन्वर्जेंस, जब n इंक्रीज करे सीक्वेंस किसी फिक्स नंबर में कन्वर्ट होती नजर आए तो हम कहते हैं ये कन्वर्जेंस है। और जिस नंबर को कन्वर्ट करे उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो इस टॉपिक के अंदर हमारे यही कन्वर्जेंस वाला टॉपिक ही है। तो हमने यहाँ पे इसी तरह के रिजल्ट्स प्रूव करने होंगे। यानी हमारे पास कन्वर्जेंस कब होगा, आप उनको दरमियान में डिस्टेंस चेक करें। अगर उनका डिस्टेंस इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब xn 0 में कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे अगर 1 लिखा है इसका मतलब xn 1 में कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे 2 लिखा है इसका मतलब xn 2 में कन्वर्ज हो रहा है।
यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब xn x में कन्वर्ज हो रहा है। तो इस टोटल थ्योरम में हमारा काम ये होगा कि जिसको कन्वर्ज करना है, जिसमें कन्वर्ज करना है, जिसको कन्वर्ज करना है, जिसमें कन्वर्ज करना है, उनका हम डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस लेकर उन पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर जवाब 0 आ गया, इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है। जवाब 0 ना आया तो इसका मतलब कन्वर्ज नहीं कर रहा। ये मेथड भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करूंगा। ओके, अब इस थ्योरम को जरा प्रूफ करते हैं। सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। अगर एक रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो जाए, इसका मतलब इसके बाकी रिजल्ट भी हम बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब जरा इसके फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? गिवन हमें क्या है फर्स्ट रिजल्ट के अंदर? गिवन हमें है कि xn कन्वर्जेस टू x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि xn और x की जो मैग्नीट्यूड होगी या डिस्टेंस होगा, मॉडुलस में डिस्टेंस बोलते हैं, इधर हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जो इसका नॉर्म है वो इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा? व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब हम n को इंक्रीज करेंगे तो xn x में कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि xn और x की मैग्नीट्यूड, या यूं कहें xn और x के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमें गिवन है, प्रूफ नहीं करना। प्रूफ हमने ये रिजल्ट करना है। अब ये बात हमें प्रूफ करनी है। वी हैव टू प्रूव नॉर्म ऑफ xn कन्वर्जेंस टू नॉर्म ऑफ x। यानी हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड चेक करें, मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू 0 आएगा। ये वाली बात हमने इस तरह की इसकी बनानी है। तो चेक करते हैं। डिस्टेंस ही समझ लें कि हम xn और नॉर्म ऑफ xn और जो हमारे पास नॉर्म ऑफ x है, इनके दरमियान में डिस्टेंस चेक करते हैं, या दूसरे अल्फाज में इनकी मैग्नीट्यूड चेक करते हैं कि इनकी मैग्नीट्यूड क्या बनती है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? इट इज द लेस देन और इक्वल टू xn माइनस ऑफ x नॉर्म। ये कैसे रिजल्ट आया? ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। नॉर्म की जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया था कि नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y। लास्ट एग्जांपल थी, वो जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल होता है x माइनस ऑफ y नॉर्म के। तो इसमें देखे xn नॉर्म मनफी x नॉर्म y नॉर्म सेम बन गया। लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? x मनफी y, तो लेस देन इक्वल टू xn मनफी x आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉर्म स्पेस के अंदर। तो इस रिजल्ट को फॉलो करते हुए मैंने ये वाला रिजल्ट लिखा। नाउ अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो क्या आएगा? लिमिट यहां पे भी अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इधर भी आप लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। नाउ रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? रिजल्ट ये आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ xn मनफी नॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए गिवन है कि ये किसके इक्वल है? 0 के। सो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 0। इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें कि ये नाम लेस देन इक्वल टू 0 है। अब ये नाम जो होता है, नाम की जो प्रॉपर्टीज थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि नाम या तो ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा। सो ये लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, या 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है। सो इस सूरत में हम इसको 0 तो कह सकते हैं लेकिन लेस देन 0 नहीं कह सकते। अब ये रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट ये आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्म ऑफ xn और x नॉर्म, इनकी जो नॉर्म है, मैग्नीट्यूड है, वो किसकी इक्वल आ गई? 0 की। इसका मतलब ये है कि जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये इट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। सो xn जो है हमारा वो किसको कन्वर्ज करेगा? नॉर्म ऑफ x को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। तो जितने भी हमने रिजल्ट प्रूफ करने हैं हम यही काम करेंगे कि उनके दरमियान में
डिस्टेंस समझ लें कि उनका डिस्टेंस चेक करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, रिजल्ट अगर 0 आ गया तो वो कन्वर्ज कर रहा है, रिजल्ट 0 ना आया तो वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। अब जरा सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। सेकंड में भी हमारे पास इसी तरह का रिजल्ट है। सेकंड में आपसे क्या कहता है कि इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, क्या मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एन मनफी एक्स जो होगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये डेफिनेशन के मुताबिक। आल्सो हमें ये गिवन है कि वाई एन जो है वो किसको कन्वर्ज करता है, वाई को। इसका मतलब ये होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी वाई एन मनफी वाई जो होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस की मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। यानी हम यहाँ पे एक्स एन प्लस वाई एन मनफी एक्स प्लस हाफ वाई, इनकी नाम चेक करेंगे, फिर इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे अगर इस डिफरेंस का रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये एक्स एन प्लस वाई एन एक्स प्लस वाई को कन्वर्ज करेगा, तो हमें इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब रूल के मुताबिक आप इसको क्या ले सकते हैं, नाम ऑफ एक्स एन मनफी एक्स ये अलग कर लें, प्लस ऑफ वाई एन मनफी वाई ये आप अलग कर लें। ओके जी, तो ये चीज किसके इक्वल आएगी, एक्स एन मनफी एक्स अलग कर लिया, वाई एन मनफी वाई अलग कर लिया। अब नाम की कंडीशन के मुताबिक ये आपके पास होगा लेस देन और इक्वल टू नाम ऑफ एक्स एन मनफी एक्स प्लस ऑफ वाई एन मनफी वाई। ठीक है, तो ये नाम की जो थर्ड कंडीशन है कि एक्स प्लस ऑफ वाई नाम लेस देन और इक्वल होता है किसके, नाम ऑफ एक्स प्लस नाम ऑफ वाई, उसके मुताबिक हम ये वाला रिजल्ट ले सकते हैं। सो ये लेस देन इक्वल टू दिस होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप लिमिट अप्लाई करें, इधर भी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इधर भी आप अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस पे भी अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये जो हमारे पास टर्म है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सिमिलरली ये वाली जो टर्म है ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अगेन हमारे पास वही ऑप्शन आ जाएगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी नाम ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 आंसर 0 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, नॉर्म या तो ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, लेस हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये होगा एक्स एन प्लस ऑफ वाई एन ये कन्वर्ज करता है एक्स प्लस ऑफ वाई को। ये हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 3 को प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कंडीशन क्या है, पार्ट नंबर 3 में फिर वो कहता है कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, इसका मतलब यह कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी एक्स एन मनफी एक्स जो होगा नाम वो किसके इक्वल होगा, 0 के। एंड अल्फा एन कन्वर्जेस टू अल्फा, ये जो हमारे पास अल्फा एन है ये किसको कन्वर्ज करता है, अल्फा को। तो इसका मतलब यह है कि फिर वही गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारा जो अल्फा एन है वो कन्वर्ज कर रहा है अल्फा को। इसका मतलब यह है लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी अल्फा एन माइनस ऑफ अल्फा नाम हमारा 0 बनेगा। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है अल्फा एन एक्स एन। तो इसका मतलब ये है हम वही पहले वाला ऑप्शन लेंगे कि अल्फा एन एक्स एन मनफी अल्फा एक्स, इसका नाम चेक करेंगे, उस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, रिजल्ट 0 आ गया तो कन्वर्ज करेगा, रिजल्ट 0 ना आया तो कन्वर्ज नहीं करेगा। ओके, तो आप इसमें क्या करें, अल्फा एन एक्स एन, इसमें अल्फा एन एक्स प्लस भी करें, अल्फा एन एक्स माइनस भी करें, माइनस अल्फा एक्स नाम आ गया, विच इज फर्दर इक्वल टू नाम ऑफ अल्फा एन यहाँ पे कॉमन ले ले, बाकी ये एक्स एन बचेगा और इधर से अल्फा एन इन दो में से कॉमन ले, बाकी एक्स एन मनफी एक्स बचेगा।
प्लस ऑफ इन दो में से आप x का मान ले तो बाकी अल्फा n मनफी अल्फा बन जाएगा इक्वल टू दिस। तो आप इसको लिख सकते हैं फर्दर अल्फा नाम ऑफ अल्फा n x n मनफी अल्फा x नाम इज इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं सेपरेट कर रहा हूँ इसको और इसको अलग कर रहा हूँ, तो नाम की थर्ड कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे लेस देन का साइन लग जाएगा, अल्फा n x n मनफी x प्लस ये अलग हो जाएगा, प्लस ऑफ ये जो सेकंड पार्ट है नाम ऑफ x इंटू अल्फा n मनफी अल्फा ये अलग हो जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू किसके इक्वल है, अल्फा n मॉड, क्योंकि अल्फा हमारा स्केलर नंबर का फंक्शन था। सो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नाम, तो हम इसको सेपरेट करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं अल्फा एक्स नाम। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अल्फा एक्स नाम इज इक्वल टू अल्फा मॉड इनटू नाम ऑफ एक्स। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है किसकी, नाम स्पेस की। सो यहाँ पे अल्फा बाहर आ जाएगा और नाम एक साइड पे कर लेंगे। ओके, क्या आएगा रिजल्ट, फर्दर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा नाम ऑफ एक्स एन मनफी एक्स प्लस ऑफ इधर से अल्फा एन मनफी अल्फा नाम ऑफ एक्स। वेक्टर के नाम लेते हैं, स्केलर को मान लेते हैं। नो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर भी आप अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस पे भी आप अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस पे भी आप अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लास्ट पे अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पे n है ही नहीं। तो ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे अल्फा n और इन सारे एलिमेंट्स पे अल्फा n तो वैसे आ जाएगा। अब इस पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल है, क्योंकि गिवन है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x n मनफी x किसके आ गया, जीरो के, प्लस ऑफ ये रिजल्ट भी हमारा जीरो बन जाएगा नाम ऑफ x विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे फिर वही ऑप्शन आ रहा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अल्फा n x n मनफी अल्फा x नाम लेस देन और इक्वल टू जीरो। फिर वही बात, ये लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो लेस तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इक्वल टू जीरो है, तो विच इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। सो अल्फा n x n कन्वर्जेस टू अल्फा x। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली हमारा जो लास्ट रिजल्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है, वाई एन वाई को कन्वर्ज करता है, तो आपने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसको भी प्रूव करेंगे कि नाम लेंगे, नाम का डिफरेंस लेकर उसको मैग्नीट्यूड लेंगे, रिजल्ट जीरो आएगा तो इसको मतलब कन्वर्ज कर रहा है, रिजल्ट जीरो ना आया तो इसको मतलब कन्वर्ज नहीं कर रहा। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है, ये कंडीशन होल्ड करेगी। आगे है वाई एन वाई को कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यानी वाई लिख दे, वाई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमें प्रूफ करना है ए एक्स प्लस ए एक्स एन प्लस ऑफ बी वाई एन। मनफी क्या लेंगे, किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स प्लस ऑफ बी वाई, सो आप एक्स प्लस ऑफ बी वाई मनफी इसका नाम ले लें। तो अब इसमें से आप ले सकते हैं ए एक्स एन अलग कर लें, मनफी इसके साथ ए एक्स अलग कर लें, ए एक्स एन के साथ मनफी एक्स, बी वाई एन के साथ बी वाई। प्लस आई है दरमियान में। नो आप इसको ले सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नाम के मुताबिक लेस देन और इक्वल टू साइन आ जाएगा, ए एक्स बन जाएगा प्लस ऑफ बी वाई एन मनफी बी वाई एन नाम आ जाएगा। नो अब यहां से ए आप कामा ले सकते हैं विच इज फर्दर इक्वल टू, ए बाहर ले लें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, एक्स एन मनफी एक्स प्लस ऑफ बी कामन ले लें तो वाई एन मनफी वाई नाम आ जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू, ए बाहर ले लें तो क्या आएगा आपके पास, ये बाहर ले तो बाकी बचेगा एक्स एन मनफी एक्स उसका नाम और ए का मॉड, प्लस ऑफ बी का मॉड आ जाएगा,
साथ साथ आपके पास वाई एन मनफी वाई का नाम आ जाएगा, वाई एन मनफी वाई इसका नाम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट अप्लाई करना। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, उस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे और इस साइड पे भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नाम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नाम ऑफ ए एक्स एन प्लस ऑफ बी वाई एन इज इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा, लेकिन हम लेस नहीं लिखेंगे, जस्ट इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारा नॉर्म या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता। सो लेस देन 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये था हमारा नाम से रिलेटेड हमारा एक थ्योरम, जिसमें हमने 4 पार्ट प्रूव किए। इन्हीं रिजल्ट को यूज करते हुए नेक्स्ट हम एक लेमा प्रूव करेंगे, जिसमें ये कंटिन्यूटी वाली बातें, ये जो हम डेफिनेशन प्रूव कर रहे हैं, इस कंटिन्यूटी की भी यही डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, बात समझ आ गई है। सॉरी, यहाँ पे नाम के अंदर मनफी ए एक्स प्लस बी वाई भी था, मनफी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 आएगा, या हम यूं कहेंगे कि ए एक्स एन प्लस ऑफ बी वाई एन कन्वर्जेस टू ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि हाँ, ये वीडियो आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक लेमा को डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।